बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अब सुन लो और देख लो कान और आंखों से। इसके बाद इसी मौजू पर हम मजीद बात करते हैं। वो तो दलाल है, सऊदी का प्रिंस दलाल है, वो तो दलाल है, उसको तो जूता से मारना चाहिए। सऊदी का प्रिंस को जूता से मारिए। उसको तो जूता से मारना चाहिए और नसीमा जमाल अपने जूती से मारेगी, जूती से मारेगी ना, क्योंकि इस तरह का जो धोखा दिया ना ईरान के साथ में, जो धोखा दिया उसको तो जूता से मारना चाहिए, क्योंकि ईरान सबके साथ में खड़ा रहता है, सबके साथ में खड़ा। थूकता हूँ मैं सऊदी पे, थूकता हूँ मैं कतर पे, थूकता हूँ मैं टर्की पे। याद रखी जाएगी वो दिन कि जब करबला हो रहा था तो कौन कौन बादशाह मुंह छिपाकर हुसैन वालों का साथ नहीं दिए थे। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मैं शियत क़यादत कबूल करता हूँ, मैं पूरी दुनिया के शियत क़यादत कबूल करता हूँ। मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मैंने हज़रत अली को नहीं देखा, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से मैंने सुने हैं, मैंने किताबों में पढ़े हैं। आज मैंने जिंदा ताबीर मैंने खामनेई को देखा, मैंने खामनेई इमाम खामनेई को मैंने देखा। मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। यहाँ पर हम शिया और सुन्नी इस्लाम के दो फूल हैं। मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मुझे उतना ही दर्द है जितना हमारे शिया समुदाय। इनके मुंह में थूकना चाहिए मुसलमानों को, इनके मुंह में थूकना चाहिए कि कोई भी मायने में आज इस्लाम का साथ ना देने वालों को गद्दार कहा जाता है और ये लोग गद्दार कहे जाएंगे। आने वाले इतिहास में इनका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा, बेशर्मों में लिखा जाएगा। लुट रहा था फिलिस्तीन। डूब मरना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। असली मुसलमान वो है जो आज शहादत के लिए इबादत भी कर रहा है, उन जो शहीदी दी है खामनेई साहब ने, और जो डट के खड़ा हुआ है। उन जैसे बुज़दिलों की क्या ही बात करें। सऊदी अरब वो जिसने आज तक फिलिस्तीनियों की मदद न की और नस्ल कशी होने दी, खामोश रहे। तुर्की वो जिसने आज तक ईरान की कोई मदद न की। मिस्र वो जिस हराम खोरों ने फलस्तीन के अंदर इमदाद न जाने दी और अपने बॉर्डर न खोले। लेकिन भारत की जनता अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ी है। ऐसे इजराइल पे हम थूकते हैं और हम सच्चे हिंदू हैं और सच्चे भारतवासी हैं। हम ईरान के साथ हैं और इनकलाब जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। तो आप लोग ईरान के साथ खड़े हुए हैं। हम भारत की जनता ईरान की जनता के साथ खड़ी हुई है और हम ईरान की जनता का जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई है, हम उसमें अपनी एकजुटता भारत की धरती से, आज यहाँ राजधानी दिल्ली की धरती से हम अपनी एकजुटता वो अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल के साथ लड़ती हुई जनता के साथ हम अपनी एकजुटता को जाहिर करते हैं। ईरान जब तक न रुके, जब तक बमबारी करता रहे, जब तक इजराइल को नेस्तो नाबूद न कर दे, इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दे। मैं समझती हूँ दुख की घड़ी है। हमारा साथ दे। ईरान मिसाइल मार रहा है कतर पर, सऊदी पर, तो आप पीछे वहाँ की आवाम की आवाजें सुनिए। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि सही टारगेट पर रखना चाहिए। आवाजें सुनिए आप। इसका मतलब वहाँ का आवाम जो है इस बात से खुश है। 85 साल के बुजुर्ग शेर खामनेई साहब, दोस्तों खामनेई साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे। धोखे से मारा गया है, अमेरिका में धोखे से मारा है हमारे खामनेई साहब को। इनमें ताकत है नहीं, इन लोगों में ताकत नहीं है जो सामने से मुकाबला करे। धोखे से ना जाए कि खामनेई साहब की शहादत को लेकर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू दोनों के दिल में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। खास करके देखिए, मैं एक ब्राह्मण हूँ और खामनेई साहब की हिस्ट्री जानता हूँ। उन्होंने उनके परिवार के साथ जो हुआ, किसी के भी परिवार के साथ होगा सर, तो बहुत दर्दनाक है। और जो मुसलमान लोग, अपने देश के लोग अगर इस तरह से उनकी शहादत को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो सराहनीय है। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। कमल से प्रेरित नहीं है, वो शहादत राष्ट्रीयता से प्रेरित है, आवाम के भविष्य से प्रेरित है, ईरान के वर्तमान भूत और भविष्य से प्रेरित है। तो निश्चित उनकी शहादत को आने वाली पीढ़ियां जरूर उसका अनुकरण करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ईरान जानत छा गया है, ईरान जानत छा गया है। दर कर दे ओ विच मैदान दे लड़ दे, दर कर दे ओ विच मैदान दे लड़ दे। तारीख दे विच लिखवा गया है, ईरान जानत छा गया है, ईरान जानत छा गया है। ईरान हमारा हमेशा से शागिर्द रहा है। जब यूको बैंक डूब रहा था तो ईरान ने अपने 14,000 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट के पैसे थे यूको बैंक को दिया, यूको बैंक सरप्लस हुआ। यूको बैंक क्या सुन्नी दो बाजू है इस्लाम के, और ये सारा ड्रामा तो 200 साल बाद हुआ। हमारा पौधा, हमारी जड़, हम एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो समझता है वो मोहम्मद का दीन का फॉलोअर नहीं है। आले सऊद मरा कहां जाएगा वो तो अल्लाह फैसला करेंगे, मगर ये मौजूदा जो अभी है किंग, जिसको MBS कहते हैं ना, इसका तो वाजिब है इस पर जानना। इसके जन्नत का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके आंखों के सामने 3 रमजान गुजर गया, फिलिस्तीन के लोग न रोजा रख सके, न अफ्तारी कर सके, न सहरी कर सके, और ये चैन से खाता और सोता रहा। ये कौन सा मुसलमान है? खामनेई साहब पे, खुद खामनेई साहब पर
इंडिया के प्रधानमंत्री का बयान न देना इस बात को साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का पालतू कुत्ता है। प्रधानमंत्री के लिए आप कुत्ता का शब्द यूज क्यों 30 दिन पहले तो तुम पेट्रोल नहीं ले रहे थे कि उससे पापा ने कह दिया कि पेट्रोल ले लो तो आप क्यों गए रूसी के पास? बताओ हमको, आप इससे पहले क्यों नहीं गए थे? आप गलतफहमी दूर कर लें, इस्लामिक ममालिक सिर्फ 4 हैं, ईरान, फलस्तीन, लेबनान और यमन। बाकी जितने भी हैं सिर्फ अमेरिका के नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में आपने देखा हिंदुस्तान से हिंदू, सिख और मुसलमान बिरादरान का ईरान के हवाले से अकीदत का जज्बा। नाज़रीन इकराम, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगबंदी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है। नाज़रीन इकराम, इसी दौरान हम हिंदुस्तान के उन लोगों के सच्चे तासुरात जो देखते हैं जो अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद और ईरान के लिए इंतहाई मोहब्बत और जुनून रखते हैं। बिरादरान, इस वीडियो में जो आप पहले देख चुके हैं, हिंदुस्तान के हिंदू हों या सिख या मुसलमान, सब के सब ईरान से बेपनाह बेमिसाल मोहब्बत और जान तक देने के लिए तैयार है। नाज़रीन इकराम, ये बात मानना पड़ेगी, जो भी हक के साथ जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है उसी की जीत होती है। और यही हमने देखा कि 40 रोजा जंग में आखिरकार दुनिया की सुपर पावर ताकतें अमेरिका और इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और ईरान की सरबुलंदी हुई। नाज़रीन किराम, इसीलिए हक पर खड़ी मुज़ाहमत को दुनिया के हर मजहब के लोग इज्जत और एहतराम के साथ देखते हैं। ईरान की साबित कदमी आप देख सकते हैं कि किस तरह दुश्मन की तरफ से मुसल्लत की जंग का मुकाबला किया और दुश्मन मजबूर हुआ कि ईरान की जायज शरीयत को कबूल करते हुए जंगबंदी को कबूल करे। नाज़रीन किराम, इस वक्त खुद अमरीकी तज्जियाकार भी ईरान को फातेह करार दे रही है। नाज़रीन, इस मौका पर हमसाया मुल्क की अवाम ने ईरान का अवामी सतह पर भरपूर साथ दिया। हर इंडियन शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, ईरान और अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के बारे में खूबसूरत से खूबसूरत अल्फाज के साथ अपने जज्बात का इजहार किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? क्योंकि सच्चाई की एक ताकत होती है, क्योंकि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले लीडर की मोहब्बत सरहदों से पार हो जाती है। क्योंकि ईरान और अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का नाम अब सिर्फ एक मुल्क या एक शख्स नहीं, बल्कि मुज़ाहमत, इज्जत और शहादत का इस्तारा बन चुका है। जो लोग अब भी समझ नहीं पाए उनके लिए वाज़ेह कर दूं, हिंदुस्तान की आवाम का दिल ईरान के साथ धड़कता है। चाहे कुछ लोग जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाएं, हकीकत यही है। शहीद अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को रूह को भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया। अगर आपको भी ईरान और शहीद अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में लिखें मुज़ाहमत जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।